Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. वेलकम टू पीके शेयर बाज़ार यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने स्टॉक मार्केट का जो बेसिक क्या क्या होता है कि कैसे हम बाई करते हैं और स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बारे में हमने देखा जो हमारा पिछले वीडियो में। तो अगर किसी ने वीडियो को मिस किया है, नहीं देखा है कि स्टॉक मार्केट व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट के टाइटल के नाम से होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो उसमें आपको सारी चीज़ें कि कैसे वॉच लिस्ट में स्टॉक को कैसे किसी स्टॉक को कैसे ऐड करते हैं, कहाँ कहाँ पे जाके कैसे बाई करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे जाके सेल करना है, कैसे ट्रेडिंग एसएल लगाना है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और उसको एक डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको, अगर मान लो आप न्यू हो तो कैसे ओपन करते हैं, कहाँ पे हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दिखाया गया है उस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक के जो चार्ट होते हैं, कोई भी किसी स्टॉक का एक चार्ट होता है, तो उस चार्ट में हम डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं। लाइक फिबोनाची का टूल है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज ऐड करते हैं या कुछ इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो वो कैसे सारी चीज़ें करना है, कैसे हमें मतलब उसको फेवरेट बना के रखना है कि हम इजीली आसानी से उसको यूज कर सकें ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन। क्योंकि ट्रेडिंग सेशन में बहुत, अगर आप ट्रेडर्स हो तो उसमें बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टर टाइप हो तो थोड़ा सा ठीक है, आप स्टडी करके थोड़ा लेट भी स्टडी के चल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हम हर 1-2 मिनट का बहुत ही वैल्यू रहता है। तो हम इस वीडियो में ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉक ऐड कर लिया, ये कोई भी स्टॉक है मान लीजिए ऐड कर लिया। तो मैं एक निफ्टी 50 इसका जो है चार्ट है ओपन कर लेता हूँ। इसको आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे समरी और डिटेल्स ये सबका अलग अलग रहता है। तो जहाँ पे चार्ट है आपको चार्ट में जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको ये साइड में एक एरो बटन दिखेगा। यहाँ पे इस एरिया में छोटा सा एक एरो बटन है। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से कुछ ये आपके सारे जो टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इन टूल्स का यूज कैसे हमें करना है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है कि किसी चीज़ को स्टॉक में, अभी चार्ट है तो अलग अलग टाइम फ्रेम में ऊपर एक शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे 3 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है सबका कि उस टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी डे का मैंने चार्ट किया है, तो मतलब ये जो कैंडल आपका जो दिखा रहा है, ये जो कैंडल है वो उस डे में, यानी कि जो मेरा डे क्या था नेक्स्ट अभी जो ट्रेड हुआ है। तो अगर आपको डे देखना है तो यहाँ पे आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका 30 मई का डेट है। तो इस दिन जो मेरा ट्रेड हुआ है उसका डेट का जो हाई लो जो कैंडल जो पूरे दिन का ट्रेड हो वो मिल जाएगा। अगर आप इसको आवर्स में चले जाओगे, चेंज कर दोगे, यहाँ पे मिनट्स 15 मिनट्स में कर दिया, तो अब ये जो क्या काम करता है कि ये जो कैंडल दिखा रहा है, ये जो सिंगल ये कैंडल है वो आपका लास्ट 15 मिनट का, ये 15 मिनट का चार्ट है इस तरह। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोग, कोई 1 आवर्स में प्रेफर करता है, कोई हर उसको देखता है। तो उसकी स्ट्रेटजी अलग है कि हमें कैसे क्या देखना चाहिए, हम उसमें बाद में डिटेल में जाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर मैं इसमें जाऊँगा तो मेरा वीडियोज़ काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें टाइम फ्रेम हो गया। फिर इसमें आपका ये चार्ट टाइप है, इस वाले जगह पे यहाँ से कौन से टाइप के चार्ट यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम केवल कैंडल स्टिक चार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरा कैंडल स्टिक चार्ट है। जैसे हमारे इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे लाइन चार्ट हो जाएगा, इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो हमें अभी कैंडल स्टिक चार्ट ही देखना है, ठीक है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसके बाद में फिर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स होता है, ये जो FX करके लिखा है, तो जो भी इंडिकेटर्स आपको लगाना हो, जैसे मान लो EMA लगाना है आपको, तो यहाँ पे आप EMA टाइप कर दीजिए, मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो उसका एक यहाँ पे लाइन आपको देखो, यहाँ पे देखो बन के आ गया है, ब्लू कलर का एक लाइन आ गया है। तो ये EMA का चार्ट हो गया, ठीक है। इस EMA चार्ट को हमें एडिट करना हो तो यहाँ पे जाके हम इसको जो भी सेटिंग डालना हो यहाँ पे चेंज करके, लाइन को डार्क करना हो किस टाइप का चाहिए,
तो ये इसमें आ जाके यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत डार्क लाइन चाहिए, ठीक है, कलर चाहिए, कलर अलग चाहिए, लो लाइन जैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके सेटिंग इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ पे इनपुट वगैरह भी चेंज करते हैं। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं हम उसको अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। हर एक उसमें जब एक एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसमें हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी ये जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो ये EMA का चार्ट हो गया, इसको हाइड कर दो इस तरह से। तो इस तरह से हम इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आप जैसे मान लीजिए मैंने ये EMA का बनाया, अब इसको मुझे सेव करना है इस चार्ट को, तो वो आप उसको चार्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है, कोई अपना नाम डाल के, जैसे मैंने पहले कभी बनाया होगा। तो ये जैसे मैंने चार्ट उठाया तो इसमें देखो ये सारा जो मैंने सेव कर रखा RSI EMA सारे मेरे वापस आ गए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिंगल ओनली चार्ट का ही कर लेता हूँ, अभी कोई यहाँ पे नहीं लगा हुआ इस तरह से। तो अलग अलग चीज़ों को ले अलग अलग ऐसा बनाना पड़ता है। मान लो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या उसमें ट्रेड करते हो, तो इंट्राडे के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए अलग इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसको बना सकते हो। तो ये हो गया ऊपर का ब्रीफ का। यहाँ पे आप अपना जो भी चार्ट है उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो नाम से, तो यहाँ पे मैंने TR के नाम से सेव कर दिया है। तो ये इस तरह से एक डिटेल हो गया। अब आते हैं हम टूल्स पे, जो हमारा टॉपिक है। तो अब इसमें पहला जो टॉपिक है कि किसी टूल्स को हम फेवरेट में कैसे यूज करें, मतलब हम इजीली कैसे उसको कर सकें। तो अब जैसे मान लीजिए आपका इस वाले में तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता। अब जैसे ट्रेंड लाइन अक्सर ज़रूरत पड़ती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना। अभी देखिए मैं जैसे इसको स्टार किया, ये मेरा फेवरेट यहाँ पे होते जा रहा है, और इसके बाद में फिर ट्रेंड लाइन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसको ऐड कर दिया। तो जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको इस यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने फेवरेट में ऐड कर लिया, आप यहाँ पे इस जगह पे देखोगे, यहाँ पे ये फेवरेट में यहाँ पे इंडिकेटर्स मेरा एक एक करके जो भी इंडिकेटर मैं ऐड करूँगा वो आता जाएगा। तो अब क्या है, आपको बार बार जाके इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इस टूल में जाके यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, वापस यहीं पे क्लिक करोगे, आपका इंडिकेटर वहाँ पे। अब जैसे मुझे लगाना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं लेवल देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब इसको सेटिंग अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन की सेटिंग करनी है तो इसके लिए हमें यहाँ पे आके जैसे लाइन को क्या करना है, कलर अगर आपको अलग चाहिए तो कलर यहाँ पे चेंज कर दो, लाइन को डैश लाइन में चाहिए तो डैश लाइन या डॉट डाइट लाइन चाहिए वो कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर लाइन के नीचे आपको टेक्स्ट चाहिए तो ये सपोर्ट, मान लो कि लिखा है कि ये 15 मिनट का सपोर्ट है, ठीक है, तो ऐसे इस तरह से टेक्स्ट लिख दो, तो यहाँ पे आपको लाइन पे यहाँ पे देखो लिख के आ गया। इस लाइन को और भी कुछ यहाँ पे चेंज करना है, कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट एंट्री डालना है कि नहीं भाई ये लाइन में ऐसे खींचने में मुझे ड्रा करने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ये 750 का लाइन है जहाँ पे जाके लेवल पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से चाहे आप ऐसे मैनुअली शिफ्ट करो, और इसको अगर डार्क करना है तो यहाँ से हम इस तरह से डार्क कर 2x 3x डार्क कर सकते हैं, लाइन को लाइन में कर देते हैं। तो ये हमारी इस तरह ये लाइन ड्रा करने को होता है। अब इसी को मान लो आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, कोई ट्रेंड लाइन बनाना है, तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टॉप को लेकर 2 बना के डाल दिया, तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। इसको आपको लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर दोगे, तो ये किसी भी चार्ट में ओपन करोगे या कहीं भी, मतलब इसमें चार्ट में दोबारा ओपन करोगे तो सेम वैसे ही आपको उसी जगह पे मिल जाएगा। लॉक नहीं करोगे, किसी रीजन से मान लो आप ट्रेड कर रहे हो तो ये हाथ लग गया तो ऐसे कहीं शिफ्ट हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ट्रेंड लाइन, और इसको डिलीट करना है तो यहाँ से हम इसको जाके डिलीट कर देंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, इसमें हम इसको ये यूज़ कर लेंगे। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं। तो आज हम वैसे हल्का फुल्का देखेंगे कैसे क्या टूल्स यूज होता है, बाकी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट एक सेशन में, एक वीडियोज़ में इसको हम डिटेल में जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जैसे ट्रेंड लाइन का हो गया, अब मान लीजिए आपको फिबोनाची यूज़ करना है, तो फिबोनाची में बहुत सारे होते हैं, गन साइकिल है और ये है। तो मान जैसे ज़्यादातर तो यूज ये होता है, तो मैंने ये इसको ऐड कर लिया फिबोनाची को। और अगर आप ये गन फाइन निकालना चाहो या गन लेवल निकालना है तो इसको भी लगा सकते हो। तो अभी के लिए हम यहीं पे देखते हैं कि कैसे बनाना, लेवल कैसे निकालना। तो जैसे अब आपको फिबोनाची यूज करना है तो इसमें यूज कैसे करते हैं वो डिस्कस बाद में। अब ये आपका इस तरह से फिबोनाची, तो ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है सेटिंग। तो इसको सेटिंग में जब आप नॉर्मल जब जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके ऑन मिलेंगी। जैसे मैं इसको एक बार रीसेट ही कर देता हूँ, इसमें रीसेट क्लियर कहाँ पे है,
यहाँ पे आके अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स कर दोगे तो ये है जो फिबोनाची आपका डिफ़ॉल्ट जो है जिस तरह से आता है। तो चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं फिर इसको अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से लगाया इसका लो और इसका हाई लगाया, तो ये मेरा यहाँ पे फीबो लेवल निकल के आ जाएगा कि किस किस लेवल पे मेरा ये जो निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है या इस लेवल पे तो इसकी सेटिंग करने के लिए इसमें भी सेटिंग होती है। जैसे जो इम्पोर्टेंट अगर होता है लेवल होता है, तो अगर इसमें बात करें तो जो मेरा 0 का लेवल मैंने ले लिया, 0.3 का ले लिया, ठीक है, 6.1 का ले लिया, ये उतना इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं होता है, इसको मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ये सारे लेवल मैंने हटा दिया, ये लेके इसको कर दिया। अब इसको कलर को चेंज करना हो तो यहाँ पे अब लाइन का कलर चेंज करना हो तो एक लाइन का कलर कर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक रेंज बना दूँ कि भाई ये जो मेरा 0 वाला है और जो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं एडिट करने, 0 वाला है और 1 वाला है, दोनों का ब्लू लाइन में हो जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे ब्लू लाइन में हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड मेरा नहीं रहे तो इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप ये बैकग्राउंड हटा दो, केवल लाइन चाहिए तो आपका यहाँ पे लाइन का आ गया। तो ये होता है फिबोनाची का टूल है। अभी इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे चल के। तो ये फिबोनाची का यूज़ करने का हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपको कोई पाथ बनाना हो कि यार ये कौन सा वो चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टूल हो गया। ट्रायंगल जैसे आपको ब्लॉक ऑर्डर निकालना होता है, ठीक है, तो जैसे मैं ब्लॉक ऑर्डर निकालना है कि भाई इसका ब्लॉक ऑर्डर कहाँ पे बनना है, तो मैंने एक मान लीजिए कि मेरा ब्लॉक ऑर्डर यहाँ पे बनना है, तो मैं इसको स्क्वायर बॉक्स ड्रा कर देता हूँ। तो ये मेरा इस तरह से ये आप इसको ब्लॉक ऑर्डर बना सकते हो। इसको भी ऐसे लॉक कर दो तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। या आपको ट्रेंड पता करना है कि सुबह से मार्केट ये जो उठा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो समझने में दिक्कत हो जाती हैं। तो अभी जैसे ये ट्रेंड है, मुझे जानना है कि यार कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न बनाना है, कुछ पैटर्न बना रहा है कि या ऐसे ही चल रहा है। तो अभी जैसे मुझे इसमें चेक करना है कि ये पैटर्न कौन सा है, तो आप ये वाला इस टूल यूज़ कर सकते हो, पाथ वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा गया, यहाँ से क्लिक किया, ये मेरा गया, ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। फिर यहाँ से एक पैटर्न बनाया, ये नीचे आया, ठीक है। तो अगर अब इस टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मेरा ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये डाउन ट्रेंड में पैटर्न बन गया। तो अगर ये पैटर्न बनाना है तो इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये भी यूज़ होता है बीच बीच में, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें सर्किल वगैरह करना है तो जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, जो अगर कोई यूज करता है तो वो कर सकता है। काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें। तो इसके बाद में हम टेक्स्ट, अब मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर लिख दिया, बना लिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि यार क्या करना है कि मैंने मान लो कोई लाइन ड्रा कर दिया कि यार इस लाइन पे आएगा। मैंने जैसे मान लीजिए लाइन तो खैर वैसे बना दिया, मान लीजिए इसी में चेंज करना है, ठीक है। इसी को मैं एक बार टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ मुझे लिखना है कि दिस इज़ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ इसके बाद में जो आएगा डाउन ट्रेंड, मतलब एक लाइन मैंने बनाया, या इसके बाद में या चार्ट मान लो ओपन कर लिया कि कोई स्टॉक आपने लगा रखा है, मतलब पहले से आपने स्टडी कर रखा है। तो अब जैसे मैंने स्टडी कर रखा था भाई ये ठीक है, बैंक निफ्टी किस उसमें, निफ्टी के उसमें डाउन ट्रेंड, तो ये लिख दिया। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से एनालिसिस कर रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत हो जाएगा यार ये तो डाउन ट्रेंड में, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। कुछ भी जो भी जहाँ पे मार्क करना हो, फ्लैग मार्क करना हो, सिंबल लगाना हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर सकते हो। नोट जैसे है यहाँ पे नोट डाल दो कहीं पे, बाई हियर, इस तरह से कोई नोट बना दिया। तो अब ये क्या है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि मैं जब इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे बाई करना है। तो ये सारे यूज हम यहाँ पे टूल्स का सारा करते हैं, ठीक है। एरो मार्क, फ्लैग मार्क बनाना हो, जैसे ये है, मुझे यहाँ पे कहीं मैंने फ्लैग कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं आ जाए तो यहाँ पे फ्लैग मार्क, यहाँ पे मुझे एक अपना इंडिकेटर लोग समझने के लिए तरीके से बना लेते हैं कि यार क्या करना है, यहाँ पे आ जाए तो ये मेरा सपोर्ट लेवल है। कोई जैसे लिखना नहीं चाहता है, शॉर्टकट में करना है, तो एक सिंपल इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। तो ये सारे हम इसको टूल्स को एक एक करके यहाँ पे यूज करते हैं।
ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट मेरा जो है यहाँ पे टूल से ABCD पैटर्न, जिसको एलियट वेव अगर आता है, किसी को एलियट वेव बनाना आता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। किसी को अगर टाइम साइकिल आता है करने के लिए तो ये टाइम साइकिल का बना लेता है। जैसे अब क्या है कि मार्केट क्या होगा, कि कौन से साइकिल में कब अगला मतलब कब इसमें मूव आएगा, जैसे निफ्टी में, तो इसका स्टडी करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको, मुझे निकालना हो 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट निकाला मैंने, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। और ये 15 मिनट का चार्ट है। अब इसमें जो टॉप जो हाई लो बनाया था, अब मुझे इसमें टाइम साइकिल लगाना है। तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में आप एक करके वीडियोज़ में दिखाऊंगा। मैं अभी आपको बस टूल्स को कैसे लगाना है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये मेरा बॉटम बना है, ठीक है, और इसको बाद में एक मुझे हाई पकड़ना है कहीं पे, ये मैंने हाई पकड़ लिया। तो ये आपका टाइम साइकिल बन गया। अब इसमें आगे चल के कि इसमें निफ्टी में कब मूव आने वाला है, मतलब किस डेट में मूव आएगा, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, तो ये आपको टाइम साइकिल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 9:45 2 जून को, ठीक है, कुछ मूव यहाँ पे मूव होगा, या उसके बाद में फिर कब होगा 10:30 पे होगा। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निकाला तो ज़्यादा आपको मूव दिख रहा है, बट अगर डे में निकालोगे तो ये काफ़ी दूर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं डे टाइम फ्रेम में निकालता हूँ, फ्लैग को भी हटा देता हूँ, इसमें टाइम साइकिल सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से निकाला, ये मैंने टाइम साइकिल सेलेक्ट किया, लो जहाँ पे है वो मार्क किया, हाई जो है वो मार्क किया, और इसके बाद में टाइम साइकिल निकाल लिया। तो अब इसमें देखो दूर दूर का 3 जून को आएगा, किस टाइम आएगा, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। फिर इसके बाद में तो ये टाइम साइकिल निकालने का तरीका होता है कि इसमें अब मेथड क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे कैसे निकालना है, ठीक है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये टूल है, ठीक है, साइन वेव का टूल है, टाइम साइकिल है, एलियट वेव है, ये सारे यहाँ पे आप लगा सकते हो, बना सकते हैं। इसके बाद में आप पोजीशन, जैसे शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टूल है। जनरली हम लोग बताते हैं, या कोई भी है ऐड करता वो करता है, जो भी ब्रोकिंग है, कोई भी किसी का भी फॉलो अप ले रहे हो आप, तो वो लोग बताते हैं कि आप क्या करो कि 1:2 का लगा के चलो, 1:2 हो गया, या 1:1 का है, तो ये ऐसे बोलते हैं। अब ये निकालने से अच्छा है कि हम उसको वहाँ पे बना लें। ठीक है, 1:1 का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा तो 100 रुपये का लॉस, 100 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट, 200 रुपये का 100 रुपये का लॉस, 200 रुपये का प्रॉफिट। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए तो आपका जैसे पोजीशन है, क्या है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। शॉर्ट मतलब आपने सेलिंग कर रखा है, और दूसरा जो है नीचे बाइंग कर रखा है। लॉन्ग मतलब, तो जैसे मैंने आप किसी ने बोला कि क्या करना है कि ये इसको बाई कर लो निफ्टी को इस लेवल पे, तो और इतने का एसएल ले लो। तो जैसे मान लीजिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, तो किसी ने बोला कि भाई 1 मिनट पहले इसको टाइम साइकिल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, किसी ने बताया आपको, या किसी कहीं से आपको नॉलेज मिला कि भाई इतने बजे आएगा ये, इस कैंडल पे आपको क्या करना है, एक लॉन्ग का पोजीशन बना लेना है। तो उसमें आप क्या करना है, जैसे ये कैंडल क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना लेना। तो इसमें आपको 1:2 का लेना है टारगेट, और ये आपका नीचे एसएल। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके निकालते हैं। जैसे ये निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे नीचे, ये थोड़ा डार्क में है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ये आपने यहाँ पे कहीं ये कर लिया। तो अब इसमें क्या है कि ये नीचे का इतना लॉस, ये जो रेड का है इतना लॉस लेंगे हम, और बाकी का जो है प्रॉफिट, इसकी थोड़ी सेटिंग कर दे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में है, तो इसको हम हल्का कलर जैसे करना हो तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा कम डार्क, ये ज़्यादा डार्क था, सॉरी, ये रेड वाला है, रेड वाले को कम करना है यहाँ पे। इस तरह से आप इसको सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक, तो अब ये मेरा यहाँ पे भाई मेरा ये लॉस होगा। यहाँ से अगर मान लो ये नीचे गिर गया 24,700 से लेके 24,734 हो गया, या 755। ठीक है,
तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट का जो मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी 75 का लाट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो उतने रुपये का आपका लॉस और बाकी का जो प्रॉफिट, तो 1:2 निकालना है, तो इसका जस्ट ये करके निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ईजी रहता है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। सेम ऐसे अगर आप शॉर्ट बना रहे हो, किसी ने बोला कि नहीं यहाँ पे शॉर्ट करना है, ऊपर जाए तो वहाँ से शॉर्ट कर लो, तो ये आपका शॉर्ट वाला सिंबल हो जाता है। तो थोड़ी सी इसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट बना दिया कि भाई मेरा ये कैंडल है जो यहाँ पे, तो ये आपको सेटिंग इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही है जैसे उसमें सेट करते हैं हम सारी चीज़ें, कलर कौन सा लेना है और इनपुट क्या देना है। ये इनपुट तो हम वैसे चेंज करते नहीं है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी इसमें कलर ही है, ये सब चेक करना होता है। तो ये आप इसको शॉर्ट लॉन्ग वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है आपको मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद में ये देखना है कि कितने परसेंटेज से, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, डेट एंड प्राइस रेंज। जैसे ये वाला जो है कि निफ्टी कितना मूव दे चुका है, यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेक्ट कर लिया डेट एंड प्राइस रेंज, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और ये ऊपर इतना ये सिलेक्ट कर लिया, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने परसेंट यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है। 218 ये पहुँचने में 8-9% का यहाँ पे मूव हुआ है। ठीक है, कितने लगे हैं 1 डे 15 मिनट में हुआ, ये सारे डिटेल यहाँ पे सारा निकल के आ जाएगा रेंज। तो ये भी ज़रूरत पड़ता है, बीच में ज़रूरत पड़े, इसको मैं बताऊँगा कैसे इसके यूज़ करते हैं। तो ये एक टूल हो गया यूज़ करने का जो इम्पोर्टेंट है। और एक टूल ये होता है आपको वॉल्यूम अगर निकालना हो कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे मैं अगर एक वॉल्यूम कैसे निकालना है ये देखना, अभी जैसे मार्केट चल नहीं रहा होगा तो आई थिंक निकलेगा नहीं, बट एक बार एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अभी ट्रेड वगैरह चलता है तो इसमें आता है ना, अभी मार्केट ये बंद है ना, इसलिए वॉल्यूम दिखा नहीं रहा कि 0 वॉल्यूम दिखा रहा, तो उसमें आता है ये लग जाता है, अभी इसमें नहीं लग रहा है, यही है। तो वो एक टूल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वीडियोस उस पर पड़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है किसी ट्रेनिंग सेशन में, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ, फुल हो गया है सारा। इसके बाद में फिर ये आप इमोजीज़ वगैरह जो यूज़ करना हो, ठीक है, आपका यहाँ अगर हो गया तो आप इमोजी ऐड करना, तो यहाँ पे इमोजी ऐड कर दो। भैया मैं यहाँ पे मैंने बाई कर लगा था, यहाँ पहुँचेंगे तो मैं मुझे खुशी है, हैं। तो ये इमोजीज़ वगैरह इस तरह से आप इसमें चार्ट में ऐड कर सकते हो। जो भी सारा थम्स अप वगैरह जो भी जितने हैं, इसमें मेजरमेंट हो जाएगा स्केल का, जो कुछ मेजरमेंट करना कितने बार हुए कितना, जैसे वो हम वहाँ पे DHO निकाल लेते तो वो चीज़ वहाँ पे मेजरमेंट वाला चीज़ हो जाएगा। तो इसको भी अभी हटा देते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं। ये दूसरा एक है टूल है मैग्नेट ये करने का। तो ये जब मैग्नेट आप क्लिक कर दोगे, तो जैसे मान लो कोई लाइन आप जैसे ड्रा कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, जैसे आप पहले हम मेरे मिस होने का चांस है कि ये यहाँ पे हो सकता है कि ये प्रॉपर नीचे बॉटम पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। तो इसको हमें प्रॉपर पकड़ने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने मैग्नेट लगा दिया, ऑन कर दिया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसी पे जाके इसे रुकेगा। ये यहाँ पे जैसे मैंने रोका, 1 मिनट, इसको पहले डिलीट ही कर देते हैं। मैग्नेट चालू कर दिया, ये ले लिया। अब ये क्या करेगा, जो लेवल होगा उसी को ऑटोमेटिक ये पकड़ने की, यहाँ पे लेवल आ रहा है, ये यहाँ पे लेवल आ गया, जो लेवल आएगा मतलब सेट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, एक लेवल जहाँ पे रहेगा उस लेवल पे जाके उस कैंडल के नीचे बॉटम या टॉप को ही आसानी से सेट हो जाता है, ये होता है इसमें। ठीक है, मैग्नेट ऑन करने पे तो ये मैग्नेट वाला ऑन रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आप इसको लॉक कर दिए तो आपका जो भी इंडिकेटर यहाँ रहेगा कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई कुछ ऐड नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें होती हैं। ये कर दिया, ये सारे ऑन हो गए। इसके बाद में ये लॉक करने वाला यहाँ पे है, नीचे वाला लॉक यहाँ पे कर दिया, लॉक कर दिया, तो ये सारे मतलब कोई भी इंडिकेटर आपका सारा वो डिलीट यहाँ नहीं होगा। इसके बाद में ये टूल है कि आप चाहते हो
कि कोई जो भी इंडिकेटर जितने भी लगे हो, जैसे मान लीजिए मैं 4-5 चीज़ें लगा रखा हूँ, ये लगा दिया, ये लगा दिया, एक रफली बना देता हूँ मैं, ऐसे मान ले लगा दिया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें लगा को मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखे ना, खाली चार्ट दिखे। तो ये आई वाले बटन को इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये जो यहाँ पे आई वाला बटन है, ये यहाँ ये आई वाला बटन ये, तो इसको जब क्लिक कर दोगे तो ये आपका चार्ट यहाँ पे वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जो सारे इंडिकेटर जो भी लगे हुए हैं। तो कभी कभी इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। बाकी डिलीट का ऑप्शन है। तो ये मेजर इस तरह से हमारे जो टूल्स होते हैं तो उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं कैसे है। तो इसका यूज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे EMA हमने बनाया तो EMA लगाते समय हमें क्या क्या चीज़ें कैसे ध्यान रखना है, तो डिटेल में हम एक एक करके सारे उसमें जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अभी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आपने स्टॉक में एक एंट्री ले रहे हैं, आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, आपको बाई सेल आ गया, सेल लगाना आ गया, तो उसके बाद में आपको ये चार्ट का जो टूल्स है वो यूज़ करना आना चाहिए। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, नया चीज़ आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। तो चैनल में आप बने रहें, लाइक सब्सक्राइब अगर कर लिया है अगर तो बेल आइकन कर दें। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो फिर धीरे धीरे आप अपने जो टीम्स है, अपने ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी शेयर करिए। तो काफ़ी धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ते हैं और मार्केट को धीरे धीरे हम पूरा सारे कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।